अदर कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो अदर कॉन्सेप्ट्स में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले पढ़ना है कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये देखिए नाना पाटेकर साहब भी ताली बजा के कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। तो है कि फिक्स कॉस्ट जो है, मैं जब कहीं बच्चों से पूछता हूँ कि फिक्स कॉस्ट क्या है, तो कहीं लोगों ने जिन्होंने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत भी, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सर फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना वो सेम रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है, ठीक है। चाहे आपका लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो कितनी भी हो, यानी एनी, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई फिक्स कॉस्ट का मतलब है कि भाई ये तो खर्चा आपका होगा ही हुआ, चाहे आप प्रोडक्ट 1 बनाओ, 0 बनाओ या जितने मर्जी बनाओ, ठीक है। ये डेफिनेशन बिल्कुल ही गलत है, ये डेफिनेशन बिल्कुल ही गलत है। फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है सर? फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन वो है जो मैंने आपको सिखाई है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दोबारा से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब है। देखो, हमारे पास एक मशीन है, ठीक है। अब हमारे पास एक मशीन है जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं। अब हम इस मशीन से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 यूनिट बना सकते हैं पर मंथ। यानी कि अगर इस मशीन को मैं हर महीने चलाता हूं तो मैं हर महीने के अंदर अपने कितनी प्रोडक्शन कर सकता हूं? 50,000 यूनिट्स, यानी इससे ज्यादा प्रोडक्शन ये मशीन मुझे नहीं करके दे सकती। अब ये जो मशीन है, ठीक है, ये मैंने किराए पे ले रखी है और इसका मुझे किराया देना पड़ता है, ठीक है। ये मशीन मैंने किराए पे ले रखी है और मुझे किराया देना पड़ता है। अब बताओ, अगर मैं महीने में 10,000 यूनिट बनाऊंगा तो मुझे कितना किराया देना पड़ेगा सर? 5 लाख रुपए, क्योंकि इसका महीने का किराया 5 लाख रुपए है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट। ये क्या हो गया मेरा? फिक्स कॉस्ट। अगर मैं 15,000 यूनिट यानी सेकंड मंथ में मैं 15,000 यूनिट बनाता हूं तो भी मुझे कितना किराया देना पड़ेगा सर? 5 लाख ही देना पड़ेगा। तीसरे महीने में 20,000 यूनिट बनाता हूं तो कितना देना पड़ेगा? 5 लाख। चौथे महीने में मेरी कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुई, मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया, ठीक है, 0 प्रोडक्शन हुई, मशीन ऐसे कैसे पड़ी रही, मुझे लगा कि ऑर्डर आएगा पर कोई भी ऑर्डर नहीं आया, तो कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुई। अब बताओ, जो मेरे से किराया लेने आया है, ठीक है, मैं उसको बोलूंगा भाई मैंने कुछ बनाया नहीं तो मैं आपको किराया किस बात का दूं? वो मान जाएगा? नहीं मानेगा, ठीक है। मुझे उसको किराया तो देना ही पड़ेगा। यानी फिक्स कॉस्ट में देखो क्या है, मेरे लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है, ठीक है, यहाँ पे देखो लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मेरा चेंज होता जा रहा है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन फिक्स कॉस्ट उतनी की उतनी है। लेकिन देखो, मैंने 50,000 यूनिट बनाए तो भी कितने पे करे? 5 लाख रुपए। अब आखिरी वाले में देखो, लास्ट वाले में, सबसे लास्ट वाले में मेरी मशीन की कैपेसिटी कितनी थी? भाई मशीन की कैपेसिटी थी 50,000, लेकिन मैंने बना कितने दिए? 50,000 100 यूनिट बना दिए। तो सर ऐसा पॉसिबल कैसा है कि जब मशीन ही आपकी 50,000 यूनिट बना सकती है तो 50,000 100 यूनिट आप बना कैसे सकते हो? अब देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ कि भाई हमारे पास एक ऑर्डर आया, बहुत बड़ी कंपनी का ऑर्डर आया, उसने कहा कि भाई हमें जो है 50,000 100 यूनिट चाहिए, ठीक है। कितने यूनिट चाहिए उनको? 50,000 100 यूनिट उनको चाहिए। अब उन्होंने कहा कि भाई देखो ऑर्डर मिलेगा तो पूरा मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बोलो कि हम तो 50,000 बना सकते हैं, नहीं, आपको पूरा ही बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, पूरा बना लेते हैं। तो मैंने क्या करा, 50,000 यूनिट तो मैंने, जो अभी मेरे पास मशीन पड़ी है, ये वाली जो मशीन है, इससे मैंने 50,000 यूनिट तो बना लिए। 100 यूनिट बनाने के लिए मैंने एक और मशीन को थोड़े टाइम के लिए किराए पे ले लिया। 100 यूनिट बनाने के लिए मैंने एक और मशीन को थोड़े टाइम के लिए किराए पे ले लिया। तो मेरे पास अब कितनी मशीन हो गई? 2 मशीन हो गई, ठीक है, जिसका रेंट कितना गया? 1 लाख रुपए। तो अब बताओ क्या हुआ, जैसे ही मेरा प्रोडक्शन लेवल एक सर्टेन लिमिट से ऊपर हुआ, जैसे ही मेरा प्रोडक्शन लेवल एक सर्टेन लेवल से ऊपर हुआ, मेरी फिक्स कॉस्ट भी क्या हो गई? चेंज हो गई। क्या हो गई? फिक्स कॉस्ट चेंज। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई जितना मर्जी बना लो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, ये गलत है। फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है एक सर्टेन लेवल तक। कितने लेवल तक? एक सर्टेन लेवल तक। उसके बियॉन्ड अगर जाओगे, उसके बाद अगर जाओगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। ये अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, इसको रिटर्न्स टू स्केल भी कहते थे, ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन क्या हुई? फिर फिक्स कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो आपके पर्टिकुलर लेवल तक, यानी कि आउटपुट के लेवल तक चेंज नहीं होगी, ठीक है, लेकिन अगर उस लेवल से भी अगर आगे चले गए तो आपकी फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, वो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है सर, समझ आ गया? एक बार आप इसकी, ठीक है सर समझ आ गया, एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से बता दो। हाँ डेफिनेशन बता देते हैं फिर से, ठीक है। देखो
क्या लिखा हुआ है, कह रहे दीज आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर अ पीरियड, ठीक है, जैसे 1 महीने 2 महीने 6 महीने, मतलब कोई भी टाइम पीरियड का होता है, एंड विच विद इन सर्टन आउटपुट एंड टर्नओवर, ठीक है, सर्टन आउटपुट या टर्नओवर की बात हो रही है, यानी एक लिमिट तक, ठीक है, टेंड टू बी अनअफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन, यानी कि ये अनअफेक्टेड रहेगी, रेंट उसका 5 लाख ही जाएगा, चाहे आप 1 यूनिट बनाओ, चाहे 0 यूनिट बनाओ, चाहे कितने मर्जी यूनिट बनाओ, यानी कि जो आपका पर्टिकुलर लेवल है वहां तक आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन करो या उससे कम कितनी मर्जी प्रोडक्शन करो, आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, ठीक है, अनअफेक्टेड। चलो आगे पढ़ते हैं, अनअफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। फिर देखो रेड लाइन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है दे डू नॉट टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज विद द चेंजेस इन आउटपुट, ठीक है, जो भी आपकी आउटपुट होगी उसके अकॉर्डिंग ये डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगी, हाँ, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, विद अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है सर, समझ आ गया। अब पढ़ते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, देखो अब वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो हमें शर्ट बनानी है, क्या बनानी है हमें, शर्ट, तो बताओ शर्ट बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए होता है सर, 2 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, कितना मीटर कपड़ा चाहिए होता है, 2 मीटर। अब अगर मैं एक शर्ट बनाऊंगा तो कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर, और मान लेते हैं 1 मीटर जो है 100 रुपए का है, तो 2 मीटर कितने का हो गया सर, 200 रुपए का। अब मुझे 2 शर्ट बनानी है, तो 2 शर्ट बनाने के लिए सर 4 मीटर कपड़ा चाहिए होगा, तो 4 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर, 4 मीटर, 1 मीटर अगर 100 रुपए का है तो 4 मीटर हो गया आपका 400 रुपए का। अगर मुझे 10 शर्ट बनानी है तो मुझे कितना चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा 20 मीटर, तो 20 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर, 20 मीटर की कॉस्ट हो जाएगी आपकी 2000 रुपए। यानी देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरी ये कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, एंड वाइस वर्सा, यानी अगर प्रोडक्शन कम तो कॉस्ट भी कम। इसको कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चेंजेबल, इसको वैसे मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा चैप्टर है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्टिंग ही पढ़ते हैं, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्टिंग दोनों सेम होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ, अगर सिंपल टर्म्स में आपसे पूछूं तो आप बोलोगे भाई जो चेंज हो जाए विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच change with the level of output, ठीक है, that means it increases with the increase in level of output and it decreases with the decrease in the level of output। देखो क्या लिखा है, the cost tend to vary, यानी चेंज हो जाएगी विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी का मतलब जो आपकी आउटपुट है, आप कितना वॉल्यूम यानी कितनी आपके आउटपुट हो रही है। एनी इंक्रीज इन द एक्टिविटी, यानी जितनी प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट, उतनी ही आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर प्रोडक्शन कम करोगे तो आपकी कॉस्ट भी यानी वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अलग से बता दो इनके एग्जांपल क्या है, जैसे रेंट हो गया फैक्ट्री का, इंश्योरेंस हो गया फैक्ट्री बिल्डिंग का जो फिक्स होता है आपका, ठीक है, रिमेन द सेम फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो यानी सिंपल टर्म्स में कहूँ, अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ तो कहूँगा जो कॉस्ट चेंज नहीं होती विद द चेंज इन आउटपुट, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक, ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक। जैसे यहाँ पे ग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है, कभी कभी ग्राफ भी आप बना सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ग्राफ बना देना अच्छा रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारे आउटपुट है 0, 10, 20, 30, 40, ये देखो आउटपुट हमारे बढ़ते आ रहे हैं, तो जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो सेम है, ठीक है, यानी कि 0 पे भी सेम है, 10 पे भी सेम है, 20 पे भी सेम है, यानी कि वट एवर द लेवल ऑफ आउटपुट हमारी फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट में आता है हमारे मटेरियल, यानी कि जो सीधा सीधा प्रोडक्शन के साथ डील करता है, लेबर, कमीशन, यानी कि हर प्रोडक्शन पे हम कितनी कमीशन दे रहे हैं, यहाँ हर सेलिंग पे हम कितनी कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे खर्चे होते हैं। अब देखो इसका ग्राफ देखो, 0 जब मेरे पास प्रोडक्शन थी या 0 मेरी सेल्स थी तो 0 हमारा खर्चा, फिर जैसे 10 यूनिट हुआ तो खर्चा बढ़ गया, 20 यूनिट हुआ तो खर्चा बढ़ गया, तो जैसे जैसे मेरी यूनिट बढ़ती जा रही है मेरा ये देखो ग्राफ भी ऊपर की साइड चलता जा रहा है। तो ये है मेरा क्या, वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट चेंज होती है, यहाँ पे होती है चला गया, होती लिखा हुआ है, जो चेंज होती है विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, बात समझ आई।